Hey everyone, welcome to my channel. I am Shweta, your English teacher, and today we are going to read chapter Winds of Change, which is the third chapter from the book Kaveri, which is a new book for class 9. So, before starting the chapter, let me ask you a question. Have you ever seen such kind of fan at your home? ऐसा पंखा, छोटा पंखा जिसको हम हाथ वाला पंखा बोलते हैं, क्या आपने वो कभी देखा है? So this chapter is about the same. ये पंखे की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताता है. इज इट ओनली अ फैन और मोर देन अ फैन, उसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. चैप्टर नेम इज विंड्स ऑफ चेंज. Okay, the word pankha or pankha originates from the word pank, which means feather of a bird. Pankha या pankha means both the spellings are right. So the word pankha और पंखा कहां से ओरिजिनेट हुआ है? वर्ड पंख से. पंख विच मीन्स फेदर ऑफ अ बर्ड. बर्ड के पंख से ये नाम निकल के आया है जिसको हम पंखा बोलते हैं. Pankha is used to refer all fans, whereas the word Pankhi denotes a small plumed fan used in ancient India. पंखा हर तरह के फैंस के लिए यूज किया जाता है. पंखा वर्ड जो है, चाहे वो किसी भी तरह का पंखा है जिससे हम हवा करते हैं, ओके, तो उसको हम मतलब हर तरह के फैन को पंखा कहते हैं. बट पंखी किसको कहा जाता है? छोटे छोटे जो हमारे फैंस हैं वो जो कभी एंशियंट टाइम में यूज किए जाते थे, तो छोटे वाले फैन को पंखी, और बाकी रेस्ट पंखा हम छोटे बड़े सभी तरह के जो फैन होते हैं उनको हम पंखा बुला सकते हैं. फाइन. एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखे इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट अजंता. मतलब ये हमारी एंशियंट इंडिया से बिलोंग करता है, कभी पहले से ही ये चलता आ रहा है. इसके एविडेंस हमें कहां मिलते हैं? बुद्धिस्ट वॉल जो कहां पर है? अजंता में. अजंता केव्स कितनी पुरानी है? देखो बहुत पुरानी है वो, और वहां पर भी अगर इनकी पिक्चर्स हमें मिल रही हैं, ठीक है, तो वो इट मींस ये बहुत ही पुरानी है. तो एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट Ajanta. These wall paintings date back to the 2nd century CE. Other representations of the pankha can be found in embroidery work, sculptures and carvings. तो कितनी पुरानी है अजंता की गुफाएं? अजंता केव्स कितनी पुरानी है? वहां पर भी हमें इनकी पिक्चर्स तो मिल सकती हैं, तो इट मींस हम कह सकते हैं कि ये एंशियंट इंडिया से बिलोंग करता है. तो पंखे की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ये बहुत पहले से रिलेट करता चलता आ रहा है, बहुत पहले से हम इसको यूज करते आ रहे हैं. हाँ, डिजाइन में वरीज, और आप ये कह सकते हो कि इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं. फाइन. सो अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स. तो पंखे जो है अलग अलग तरह के होते हैं. अलग रिप्रेजेंटेशन कैसी हो सकते हैं इनकी? एम्ब्रॉयडरी भी में भी मिल सकता है, ठीक है, स्कल्पचर्स में मिल सकता है, या जो और जो कार्विंग्स है, मतलब कई जगह पर हम इनको देख सकते हैं. इन एंशिएंट टाइम्स पंखास वर यूज्ड इन टेंपल्स टू फैन डाइटीज. दे वर आल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स. मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हवा कर दिया और दैट्स इट. इसका यूज अपने आप में डिफरेंट है. हम मंदिर में यूज करते हैं. क्यों? देवी देवताओं को हवा मीन्स आप कह सकते हो एक रॉयल इसका जो है एग्जिस्टेंस है कि देवी देवताओं को मान सम्मान देने के लिए भी यूज किया जाता है. और हम बात करें कि राजा के दरबार में भी फैन को यूज किया जाता था. तो इट मींस अपने आप में एक शाही, एक रॉयल एग्जिस्टेंस है फैन का. पंखास वेरीड इन साइज फ्रॉम अ टाइनी 2-inch one to large ones requiring a person's full arm strength to move them. पंखा अलग अलग साइज में हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है. एक पर्सन की फुल आर्म स्ट्रेंथ जो उसको हिलाने में, जो उसको चलाने में मतलब यूज कर सके, तो उस साइज के, उसके हिसाब से डिफरेंट साइज के पंखा अवेलेबल होती हैं. चलिए यहां तक एक बार हम देखते हैं कि जो वर्ड पंखा है वो कहां से बना है? पंख से बना है. किससे बना है? पंख से बना है. सेकेंडली, ये बहुत पुराना एक हमारी इंडिया का जो है बहुत पुराना हम कह सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री से बिलोंग करती हुई एक चीज है जो आज ही एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, जो आज ही नहीं बना है. बहुत पुराने टाइम से ये चलता आ रहा है. कई तरह के हो सकते हैं, तो हर तरह के पंखे को, हर तरह के फैन को हम पंखा बुलाते हैं, और जो छोटे वाले होते हैं स्पेसिफिकली उनको हम पंखी बुलाते हैं. फाइन. सो अब कहां से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये बहुत पुराना है, बहुत पहले से बिलोंग करता है? क्योंकि जो हमारी अजंता केव्स है, वहां की जो पेंटिंग्स है, वहां पर भी हमें पंखे की पिक्चर्स जो है देखने को मिल जाएंगी. सेकेंडली, अब अलग अलग तरह एम्ब्रॉयडरी में भी हमें पंखा देखने को मिलता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं.
कहां कहां यूज है इनका, सिर्फ हवा करने के लिए यूज नहीं होता, ये किंग कोर्ट में भी यूज होता है, ये टेम्पल्स में भी यूज होता है, तो साइज भी डिफरेंट हो सकता है, उसके यूज भी डिफरेंट हो सकते हैं। ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हुआ है, एक सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स बन गए हैं जो अलग अलग चीजों को हमें दिखाते हैं। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, बहुत ज्यादा स्टाइलिश और बहुत डिफरेंट काइंड्स के पंखा अवेलेबल होते हैं। ऑल्दो देयर वाज सब्सटेंशियल कॉमनैलिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया, डिफरेंट विलेज एंड टाउन डेवलप्ड देयर ऑन वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। मतलब उनके यूज, उनके शेप्स अलग हो सकती हैं, उनके स्टाइल अलग हो सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टाइलिश होते हैं पंखे, लेकिन उनका जो कॉमन यूज है वो एक ही है कि हवा करना, मेनली तो वही यूज है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि सबका जो क्या कहते हैं उसका रूप रंग वो अलग हो सकता है हर जगह। कैसे, ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल्स और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइंस दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। पंखा हर जगह का अलग अलग तरीके का, अलग अलग डिजाइन का होता है, अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है, ओके। अलग अलग डिजाइन में बनाया जा सकता है, जो क्या है उनको एक दूसरे से एक अलग पहचान देता है। जैसे बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, ब्रास, लेदर एंड सिल्वर पंखास विद डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन्स वर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफिक कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। तो हर जगह का पंखा अलग होता है, जो वहां के लिए एक सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, कि कोई ब्रास से बना रहा है, कोई बैम्बू लीफ से बना रहा है, कोई पाम लीफ से बना रहा है, कोई बीड से बना रहा है। तो इस तरह से अलग अलग हैं, लेकिन यूज कॉमन एक ही है, बट अलग अलग जगह के पंखे की एक अलग अलग बात है। सो इन मॉडर्न टाइम्स द यूज ऑफ पंखास हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पसेस। अभी आज के टाइम में जो पंखे का यूज है, देखो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है, हर किसी के घर में इन्वर्टर्स हैं, बैटरी पंखा हैं, ठीक है, तो मींस इन चीजों की जरूरत नहीं है, बहुत रेयर आपको ये किसी के घर में मिलेंगे। आपके घर में भी अगर होंगे तो कहीं रखे दबे हुए मिलेंगे, जो कभी कभी यूज होते होंगे, कभी रेयर यूज में आते हैं। फाइन, क्या है कि अभी इनका यूज कम हो गया, बट हाँ क्या है कि डेकोरेटिव पर्पज के लिए ये आज भी यूज किए जाते हैं। आज के टाइम में इनका यूज कितना रह गया है कि इनको डेकोरेशन के लिए यूज किया जाने लगा है, एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। क्या बन गए हैं, क्राफ्ट आइटम बन गए हैं। हर कोई अपने ट्रेडिशनल के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से उनको अलग अलग डिजाइन करता है और वो वहां के ट्रेडिशन को शो करते हैं। फाइन, द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट। तो हर तरह का पंखा अपने कल्चर को दिखाता है, जिस रीजन से वो बिलोंग करता है, जिस रीजन के क्राफ्ट से वो बिलोंग करता है, वहां के कल्चर को वो शो करता है। फॉर इंस्टेंस, द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज एन एंटिक पंखा मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स seen onto another cloth which with the use of ornamental needlework. Fine, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें राजस्थान का जो पंखा है वो छोटे छोटे कपड़ों को सिलकर, एक दूसरे के ऊपर सिलकर, या एक बड़े कपड़े पे छोटे छोटे कपड़ों को सिल करके, तो कपड़े से डिजाइन बना करके पंखा तैयार किया जाता है, जो अपने आप में एक डिफरेंट लुक लेकर के आता है। तो वो किसको शो करता है, वो राजस्थान के कल्चर को शो करता है, जिसपे अलग अलग ऑर्नामेंटल नीडल वर्क होता है, ठीक है। फर्दरमोर, द Zardozi hand fan of Rajasthan differs in its use of glittering ornate and encrusted gold thread work. अब अगर वहीं की बात करें तो जरदोजी का जो हैंड फैन होता है राजस्थान से डिफर करता है। कैसे? क्योंकि वो ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स यूज होते हैं उस पे, और वो गोल्ड थ्रेड से जो है कवर्ड होता है, गोल्ड थ्रेड से उस पे वर्क होता है। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। राजस्थान के जो टेम्पल हैंड फैंस हैं वो भी काफी पॉपुलर हैं। दीज आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल। ये कैसे होते हैं? ये ब्रास के ऊपर एनग्रेव किए जाते हैं और एक अच्छा लंबा उनका हैंडल होता है। द पेंटेड हैंड फैन, अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस, इज यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड। तो अलग अलग तरह के हैंड फैंस जो हैं वो यूज किए जाते हैं, जिनका अलग अलग यूज होता है। देखो ये है हमारा, ये क्लियर आपको नजर आएगा, ये है हमारा एप्लिक। देखो अलग अलग कलर के कपड़े हैं, उनको जोड़ करके एक अलग पैटर्न से इनको तैयार किया गया है। तो ये है हमारा एप्लिक हैंड फैन। उसके बाद है जरदोजी। जरदोजी में गोल्डन थ्रेड से और बीड से वर्क किया गया है, जिससे ये अपने आप में एक डिफरेंट लुक ले रखा है इसने, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो हमारा थर्ड वन है, कौन सा वाला, ये देखो यहाँ पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था बेटा हमने जरदोजी के बाद? ये राजस्थान हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। दे आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल, जिनका एक लॉन्ग हैंडल होता है और ब्रास के ऊपर एनग्रेव किया जाता है। देखो यहाँ पर ये पिक्चर एक बनी हुई है, ठीक है। ये पिक्चर
आई थिंक तो राधा कृष्ण की है, बाकी आप देखना आप अपनी बुक में। आई थिंक ये राधा कृष्ण की है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के फैन है, ये कहाँ यूज किया जाता है, ये गोट को ऑफर किया जाता है हवा करने के लिए, ठीक है। इनका अपना यूज है, इनका अपना यूज है, इनकी अपनी लुक है, इनकी अपनी अलग रॉयलिटी है। सो द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात हैज इट्स ऑन इंडिजीनियस टेक ऑन पंखाज। अगर हम बात करें कि राजस्थान के साथ जो है गुजरात, उसकी अपनी एक पंखे की एक अपनी ही लुक है, वहां पर उनका एक अलग ही स्टाइल है। वो कैसे है? These hand fans are elegant pure cotton based fans embellished with mirror work। ये क्या है? ये पंखे कैसे हैं कि ये हैंड फैन एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैंस, इनका बेस कैसा है, मतलब कॉटन से बने होते हैं जिनके ऊपर मिरर वर्क होता है। These beads hand fan is covered with colorful beads and has a silver handle। ये क्या है? इनको कलरफुल बीड से कवर किया जाता है और इनका एक सिल्वर हैंडल होता है। गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया एंड दीज डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशन। गुजरात को सेंटर माना जाता है बीड क्राफ्ट का, और इस तरह के पंखा वहां पे वॉल डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। Kutch is recognized for its hand-stitched leather hand fans decorated with thread and wool at its seam। जो कच्छ के हैं वो वहां पर क्या है कि हैंड स्टिच लेदर के हैंड फैन जो यूज किए जाते हैं, जो किससे, थ्रेड और वूल से डेकोरेटेड होती हैं। गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड विमेन वर्कर हैव वर्क टायरलेसली इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयड हैंड फैंस विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क एंड क्रोस स्टिच एम्ब्रॉयडरी इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो यहाँ गुजरात के पंखों की बात हो रही है, तो वो भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग स्टाइल होता है। देखो ये अगेन हमारे पास है हैंड फैन गुजराती, ठीक है, जो मिरर वर्क से होता है। उसके बाद होता है अगेन बीड्स वर्क जो होता है, देन अगेन हमारे पास है मिरर वर्क से। सो आर्टिसंस इन बंगाल मेक डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की व्हाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द सोला। अब बंगाल की अगर बात करें तो उनका अलग ही तरीका है पंखे को बनाने का। जो वाटर ग्रास होती है उससे उसको वो बुनते हैं, जो बहुत ही प्यारे तरीके से उसको क्राफ्ट किया जाता है। सो द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर्ड एज ताल पतर पंखा। दे आर इजी टू कैरी एंड परपेचुअली केप्ट एन आर्टिकल ऑफ पोजेशन इन बंगाली होल्ड हाउस। तो हर जगह का, राजस्थान का हमने पढ़ा, गुजरात का हमने पढ़ा, बंगाल का हमने पढ़ा, हर जगह का पंखा अलग है। तो वो अलग है तो अपना अलग ट्रेडिशन वो शो करता है, उनका अपना अलग सिग्निफिकेंस है। सो अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ऑन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल। इंडिया के और भी स्टेट हैं जिनका अपना अपना स्टाइल है पंखे का। द Fart hands fan of Uttar Pradesh are adorned with pure gold, silver zari, silk and satin frills। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्योर गोल्ड से, जरी से, जो जरी का वर्क होता है, सिल्वर जरी का वर्क, फिर उसके साथ सैटिन क्लॉथ होता है, हमारा एक फैब्रिक होता है, तो उसके फ्रिल्स बना करके उसको डेकोरेट किया जाता है। द लार्ज palm leaf fans of Odisha as well as Bihar's colorful and sturdy bamboo hand fans और आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिकिटी एंड रेयरिटी। तो सबकी एक अलग पहचान है, सब जितने भी स्टेट्स हैं उनका पंखा एक अलग पहचान लिए हुए है, एक अलग डेकोरेशन लिए हुए है, एक अलग लुक लिए हुए है, जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मेनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ऑन वर्जन्स टू मेक देयर ऑन वर्जन्स ऑफ हैंडहेल्ड फैन। तो बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में जिन्होंने इसको मतलब एज हैंडीक्राफ्ट वो क्या करते हैं, इसको अपने तरीके से फैन को बनाते हैं। मटेरियल सच एज ग्रास एंड मेटल आर एम्बेडेड इनटू द फैंस यूजिंग बैम्बू स्टिक्स एंड ग्रास। अलग अलग मेटल से, अलग अलग ग्रास से उनको डेकोरेट किया जाता है। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड। कौन कौन से? केन और पाम लीव्स को यूज किया जाता है, किस लिए? विद सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व फॉर एंटिक पीसेस ऑफ दीज हैंड फैंस। सिल्क और ब्रास को मतलब लेते हुए, उसको कवर करते हुए, और साथ में केन और पाम लीव्स को लेते हुए बहुत ही एंटिक पीसेस जो है रेडी किए जाते हैं। द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द व्हाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशंस हैव हेल्प्ड द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइंड पंखास। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स लिए हुए और व्हाइट इंक, रेड बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट इंक से जो वर्क, जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, वो अलग अलग ट्राइब्स को मतलब ब्यूटीफुली दे डिजाइन द पंखास। उनका अपना एक स्टाइल है पंखे को डेकोरेट करने का, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुली दे डिजाइन द पंखा। विथ टाइम and the advent of technology and innovative creation, the beautiful culture of pankhas runs the risk of slowly losing its presence among Indians। लेकिन टाइम जैसे जैसे चलता आ रहा है और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ गई है, तो उससे क्या हो रहा है, अलग अलग इनोवेटिव क्रिएशंस हो रहे हैं। इससे जो हमारा जो पंखे से रिलेटेड जो कल्चर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, या हम कहें कि अभी इंस्टिंक्ट होने, मतलब इट इज ऑन रिस्क दीज डेज।
So once made for personal use, over time this handicraft has transformed. पहले कभी अपने पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते थे, ठीक है, उसके बाद ये हैंडीक्राफ्ट में जो है ट्रांसफर हो गए, फिर कमर्शियल बिजनेस हो गया, एंड नाउ प्रोवाइड्स सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियंस आर्टिसंस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ इंडियंस के लिए ये एक उनकी आजीविका का साधन है कि वो पंखे लेते हैं और उनको बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन करते हैं, जो वॉल डेकोरेशन के, या हमने देखा है शादियों में भी बहुत प्यारी डेकोरेशन होती है। जैसे अभी अभी नवरात्रि है, तो नवरात्रि में जो गरबा होता है, वहां के जो स्टॉल है, वहां पर भी बहुत सुंदर सुंदर फैन से उनको डेकोरेट किया जाता है। तो इस तरह से जो हमारे आर्टिसंस हैं उनकी आजीविका का एक साधन बन चुके हैं ये। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द पंखा बीइंग क्राफ्टेड। सो धीरे धीरे जो पॉपुलैरिटी में जो आए हैं, जो डिमांड इंक्रीज हुई है, तो उससे डिफरेंट वर्जन्स जो निकल के आ रही है। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप to preserve the essence of the craft is by celebrating pankhas and appreciating the culture, stories and artistry that this handicraft invokes। तो सबसे पहला क्या है स्टेप इसको प्रिजर्व करने का, ये जो क्राफ्ट है इसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, कि सेलिब्रेट करें, कैसे करें कि पंखे के डिजाइन को अपने कल्चर को दिखाते हुए इनको हम अप्रिशिएट करें, इनको बढ़ावा दें, इनको यूज करें। This allows contemporary पंखा makers to demonstrate their craft and regain its popularity। इससे क्या होगा, जो हमारे पंखा मेकर्स हैं वो उनको अपना क्राफ्ट दिखाने का मौका मिलेगा और फिर से ये पॉपुलैरिटी में आ जाएगा। It also helps provide them with a commercial platform to create sustainable livelihood। तो इससे क्या होगा, उनको एक साधन मिलेगा, एक इनकम का सोर्स मिलेगा। Initiatives such as पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स both within and outside the handicraft exhibitions help spread awareness about the beauty and importance of this craft in India's culture। तो पंखा मेकिंग जो वर्कशॉप है वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडिया के अंदर और बाहर जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है उसके लिए अवेयरनेस जो है एक प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, और हमारी जो ब्यूटी है और इंपॉर्टेंस है हमारे क्राफ्ट की, इंडिया के कल्चर की, उसको वो स्प्रेड कर रहा है। फाइन, तो ये था हमारा 9th क्लास का 3rd चैप्टर विंड्स ऑफ चेंज विच रिलेट्स टू Pankha। So thank you so much for being with me. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.